हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं इन्फॉर्मेटिव चैट में। इनकम टैक्स भरना तो ज़रूरी है ही, पर जब हम इनकम टैक्स का प्रोसेस करते हैं तब हमें एक टर्म पता चलता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की अहमियत क्या है, ये हमें समझाने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं सीए हरेश गुनवानी, जो पिछले 20 सालों से सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। धन्यवाद, आपका भी शुक्रिया कि आपने यहाँ इन्फॉर्मेटिव चैट पे हमें बुलाया। जय हिंद। जय हिंद सर। सर, जब भी हम आईटीआर की बात करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न की, तो उसके जो एक्नॉलेजमेंट होता है उस पर हम असेसमेंट ईयर देखते हैं, जबकि टैक्स फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से भरा जाता है। तो ये असेसमेंट ईयर एग्जैक्टली होता क्या है? तो इनकम टैक्स में अगर आप देखेंगे तो 2 ईयर स्पेसिफाइड है। एक है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर हमारे नॉर्मल भाषा में आप कह सकते हो जो अपना फाइनेंशियल ईयर है या जो फिस्कल ईयर है। अप्रैल इंडिया में, भारत में वो अप्रैल 1 से चालू होकर मार्च 31 तक रहता है, अवधि जो 12 महीने की रहती है। और असेसमेंट ईयर भी वही है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। लेकिन इनकम टैक्स की अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो वो आपको असेसमेंट ईयर से ही वो लोग बात करेंगे। अगर मैं इसको उदाहरण के तौर पे समझाऊं तो अगर आप कहते हैं कि प्रीवियस ईयर या फिनेंशियल ईयर 23-24 है तो उसका असेसमेंट ईयर 24-25 होगा। अब वो असेसमेंट ईयर क्यों कहलाता है? क्योंकि उस ईयर में आपका इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू होना माना जाता है, तो आपको फाइल करना पड़ता है क्योंकि आपने अपना इनकम कमाया, उदाहरण 23-24 फिनेंशियल ईयर में, तो उसका जो रिटर्न फाइल होगा वो 24-25 में होगा। तो इसलिए इनकम टैक्स उसको असेस 24-25 में करेगा। तो इसके लिए उसे इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर कहा जाता है, जब आप उसका अपना रिटर्न फाइल करोगे। तो मेरा अगला सवाल ये है कि समझिए, पिछले साल जो मुझे आईटीआर फाइल करना था वो मैंने किसी कारणवश नहीं किया, और पिछले साल का और इस साल का आईटीआर मैंने एक साथ इसी साल में फाइल किया है, तो फिर पिछले साल का असेसमेंट ईयर कौन सा माना जाएगा? तो आपका प्रश्न है कि आप 2 साल का आईटीआर या 3 साल का आईटीआर एक ही वर्ष में फाइल करते हो। सो इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा है कि आपका असेसमेंट ईयर वही माना जाएगा। उदाहरण पे 22-23 फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर 23-24 ही माना जाएगा, चाहे आप उसको 25-26 में फाइल कीजिए। तो ड्यू कब होता है वो महत्व का है, न कि आप फाइल कब करते हो। तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसलिए असेसमेंट ईयर के हिसाब से काम करते हैं। सर, भारत में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना किन्हें मैंडेटरी है? इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि हर असेसी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। अब असेसी की परिभाषा उन्होंने, जैसे मैंने कहा है कि फाइल करना जिसे अनिवार्य है वो असेसी कहलाएगा। लेकिन उसके लिए उन्होंने एक और टर्म यूज़ किया है, पर्सन। तो पर्सन कौन कहलाएंगे? तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनीज, फर्म्स इंक्लूडिंग एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन, ये सब पर्सन्स कहलाते हैं। इन्हें अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है क्योंकि वो पर्सन्स के डेफिनेशन में आते हैं, और जो रिटर्न फाइल करता है उन्हें हम असेसी कहते हैं। सर, ये जो आपने एसएसीज के अलग अलग टाइप्स बताए, तो क्या सबको, सारे एसएसीज को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है? हाँ, तो इसके लिए सही प्रश्न है ये आपका। अगर असेसी इंडिविजुअल है तो उसमें हमें ये देखना होता है कि वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो 2,50,000 है और न्यू रेजिम में जो 3 लाख है, अगर उनका इनकम एक फिनेंशियल ईयर में एक्सीड होता है, उससे ज़्यादा होता है, तो उन्हें कंपलसरीली अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। सीनियर सिटीज़न के लिए वो 3 लाख है, न्यू रेजिम में 3 लाख ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो उन्हें अपना रिटर्न फाइल करना ही पड़ता है। ये इंडिविजुअल असेसीज़ के लिए। इंडिविजुअल असेसीज़ का इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर नहीं गया, लेकिन फिर भी उन्हें अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। उसकी भी कई कंडीशंस हैं, एक मैं थोड़े बता देता हूँ। जैसे अगर उन्होंने अपना इलेक्ट्रिसिटी के बिल के पेमेंट्स किए हैं एक साल में 1 लाख के ऊपर,
फॉरेन ट्रैवल उनके ऊपर या और किसी के ऊपर 2 लाख के ऊपर साल में किया है, अगर सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया है 50 लाख के ऊपर, करंट अकाउंट में 1 करोड़ के ऊपर, अगर उन्हें का TDS TCS 25,000 के ऊपर अगर डिडक्ट हुआ है, या इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन 50,000 के ऊपर है, उनको कोई डिडक्शन लेना है, तो इन इंडिविजुअल असेसीज के लिए रिटर्न फाइल करना कंपलसरी मैंडेटरी हो जाता है। दूसरे असेसीज के लिए जैसे कंपनी फर्म्स, उन्हें तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, उन कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का उधर सवाल ही नहीं होता। सर, जब मैं मेरा टैक्स भरता हूँ इनकम पे, वैसे ही मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी कर ही रहा हूँ, तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को इतना महत्व क्यों है, उससे अनिवार्य क्यों इतना समझा जाता है? अगर आप देखेंगे ना तो मोस्ट ऑफ द सैलरीड एम्प्लॉयज़, जो सैलरी जिनका इनकम होता है, तो उनके मन में यही सवाल उठता है कि हमारे तो TDS कट चुका है, हमने तो टैक्स भर दिया गवर्नमेंट को, तो रिटर्न क्यों फाइल करें। तो रिटर्न फाइल करने का महत्व ये है कि आप गवर्नमेंट को ये बता रहे हैं जो आपने टैक्स आपका कट चुका है या जो आपने टैक्स भरा है वो बराबर है कि नहीं। एक तो आप अपना दायित्व निभा रहे हैं एज अ सिटीज़न। दूसरा, कंप्लायंस के तौर पे भी ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा, कई बार हमें जब लोन लेना हो या क्रेडिट कार्ड जो हाई वैल्यू वाले हमें लेने हो, तो वो लोग हमारे से हमारा इनकम टैक्स रिटर्न की मांग करते हैं। एक और है कि जब हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तभी भी हमें इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं प्रोड्यूस करने के लिए। अगर हम हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस एंटर करते हैं तो वहाँ भी हमें इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है। तो इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न कई कारणों के लिए अनिवार्य है। और अगेन, जो कंप्लायंस के तौर पे हमें जो करना है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, वो तो करना ही है। आपको अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, आपको अपना TDS क्लेम करना है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो कंप्लायंस के तौर पे भी इनकम टैक्स रिटर्न का महत्व है। सर, ये जो सारे एसएसीज है, अलग अलग टाइप्स जो आपने बताया, क्या उनके ITR फाइलिंग की ड्यू डेट सेम है? असेसीज का जो रिटर्न फाइलिंग, क्योंकि अब फाइलिंग ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी होगा, तो वो क्या है, स्टैगर्ड कर दिया गया है। उन्होंने अलग अलग वक्त दिया है फाइल करने के लिए, तो सब असेसीज एक साथ अपना रिटर्न फाइल ना करें। तो जो इंडिविजुअल असेसीज है, जिनमें HUFs है, इंडिविजुअल असेसीज जिनका ऑडिट में केस नहीं पड़ता है, तो वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 जुलाई तक। लेकिन अभी इस साल के लिए, फिनेंशियल ईयर 24-25 के लिए यह अवधि बढ़ाई गई है 15 सितंबर तक। जिनका ऑडिट में केस आता है और अन्य असेसीज के लिए उनका जो ड्यू डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का, वो है 31 अक्टूबर। सर, समझिए किसी असेसी से अननोइंगली कोई मिस्टेक हो गई हो ITR फाइल करने में, और उन्हें वो उनके ध्यान में आ जाता है, दे रियलाइज कि मुझसे अननोइंगली गलती हो गई है, तो वो फिर उसे कैसे सुधार सकता है? तो इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में प्रावधान है रिवाइज रिटर्न का। तो सपोज़ आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, कोई एरर हो गया हो, या कोई इनकम छूट गया हो, डिडक्शन लेना रह गया हो, तो एक असेसी अपना रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता है। तो रिवाइज रिटर्न फाइल करने की जो अवधि है, जो वक्त है, वो 31 दिसंबर फ्रॉम द एंड ऑफ दैट असेसमेंट ईयर है वो। सो अगर आप अपना रिवाइज रिटर्न फाइल करना चाहते हो फिनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, तो आपको 31 दिसंबर 2025 तक का वक्त है। तब तक आप अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज रिटर्न आपके ओरिजिनल रिटर्न को रिप्लेस कर देगा। तो आपकी जो भी मिस्टेक्स है, आपकी जो भी भूल हो गई हो, उसमें आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। सर, ये जो आपने रिवाइज रिटर्न के बारे में बताया, तो इसकी कोई ड्यू डेट होती है? और जस्ट बिकॉज मैं इसे फिर से रिवाइज कर रहा हूँ मेरे ITR को, क्या असेसी को कोई पेनल्टी लगेगी? जैसे मैंने अभी कहा, उसकी ड्यू डेट होगी 31 दिसंबर ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। आप 31 दिसंबर तक रिवाइज कर सकते हो अपने ओरिजिनल रिटर्न को। जहाँ तक पेनल्टी है, क्योंकि मैंने अपना ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दिया है, तो
इसकी कोई पेनल्टी नहीं होगी रिवाइज रिटर्न फाइल करने की। लेकिन अगर इस रिवाइज करने के कारण आपका एडिशनल टैक्स आ रहा है तो आपको एडिशनल टैक्स विद इंटरेस्ट का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। सर ये तो आपने बता दिया रिवाइज रिटर्न के बारे में। समझिए किसी कारणवश किसी भी एसएससी ने अपना आईटीआर ड्यू डेट्स तक फाइल नहीं किया हो तो क्या वो ड्यू डेट्स के बाद फाइल कर सकता है? और जो ड्यू डेट्स मिस आउट हो गए उसके बाद आईटीआर फाइल अगर की जाए तो क्या उस पर कोई चार्जेज या पेनल्टी है? तो पहले इसमें यह है कि आप अपना जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग ने समझा, उसके ड्यू डेट्स भी समझे। फिर अगर उसमें कोई, जैसे आपने पूछा, कोई मिस्टेक हो गया तो हम रिवाइज भी कर सकते हैं। तो 31 दिसंबर जो असेसमेंट ईयर का है तब तक आप अपना एक बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। अगर आपसे रिटर्न फाइल करना भूल गए हो तो आप उसको 31 दिसंबर ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब इसमें ऐसा है कि अगर आपका इनकम 5 लाख के कम है तो पेनल्टी होगी 1000 रुपये, और अगर इनकम 5 लाख के ऊपर है तो पेनल्टी 5000 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी। ये टैक्स और इंटरेस्ट के अलावा है, तो ये पेनल्टी क्लॉज में आता है। आपने रिलेटेड रिटर्न के ड्यू डेट्स बताए। समझिए किसी एसएससी ने उन ड्यू डेट्स तक भी अपना आईटीआर फाइल नहीं किया तो फिर एसएससी क्या कर सकता है? इस केस में अगर एसएससी ने अपना रिटर्न ओरिजिनल ना फाइल किया हो, बिलेटेड भी नहीं किया हो, तो इनकम टैक्स एक्ट में प्रावधान है कि आप 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर आप एक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। लेकिन इसमें एक इनकम टैक्स एक्ट ने कहा है कि आपको एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा। तो उन्होंने स्लैब रखे हैं, अगर आप 12 महीने के अंदर अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हो तो उसमें आपको 25% एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा। 24 मंथ्स में आप करते हो तो 50% एडिशनल टैक्स है। अगर 36 मंथ्स में है तो 60% एडिशनल टैक्स है। अगर आप 48 मंथ्स में करते हो तो 70% एडिशनल टैक्स पे करना है आपको। तो ऐसे बिलेटेड रिटर्न का प्रावधान है जो आप फाइल कर सकते हो अगर आप भूले हो। इसमें एक चीज़ खाली याद रखने का है कि अगर इनकम टैक्स से नोटिस आ गया आपको तो उसके रिप्लाई में आप फिर बिलेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हो। मुझे अगर 10,000 टैक्स भरना था और मैं 12 महीनों के बाद या 12 महीनों तक के भीतर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर मेरा अपडेटेड रिटर्न फाइल करता हूँ तो मुझे 10,000 पे 25% एडिशनल टैक्स भरना होगा, यानी मेरा 12,500 टैक्स होगा। राइट, बट ये भी याद रखना है कि इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी आएगा। ओके। इंटरेस्ट है 1% पर मंथ। सो एडिशनल टैक्स, बेसिक टैक्स प्लस एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट आपको भुगतान करना है। सर आपने सारे ड्यू डेट्स और अलग अलग आईटीआर के टाइप्स के बारे में बताया। सर मुझे ये अब समझना है कि समझिए एज एन एसएससी मुझे मेरा आईटीआर फाइल करना है तो वो मुझे फिजिकल फॉर्म्स के थ्रू मैं फिल कर सकता हूँ या मुझे ऑनलाइन करना होगा? सो पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप फॉर्म्स हम मैन्युअली भरा करते थे, लेकिन अभी सब चीज़ें ऑनलाइन थ्रू इनकम टैक्स पोर्टल होती है। तो आपको जो अपने रिटर्न्स फाइल करने हैं आपको अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा ऑन द इनकम टैक्स पोर्टल, फिर उसके थ्रू आप अपने रिटर्न्स फाइल कर सकते हो। तो www.eportal.incometax.gov.in पे आप जाके अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करें, वहाँ पासवर्ड, अपना प्रोफाइल बनाएं और फिर आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। वहाँ आपको जो रेलेवेंट फॉर्म होगा आप सिलेक्ट कीजिए। एक चीज़ मैनुअल सिर्फ उन्होंने उनके लिए अलाउ किया है जो एसएससी, जो इंडिविजुअल है जिनका 80 ईयर्स के ऊपर एज है, जिनका वह 80 ईयर्स के ऊपर है, तो वो अपना मैनुअल फाइल कर सकते हैं रिटर्न, प्रोवाइडेड उनका कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम ना हो। तो यही एक है जगह जहाँ मैनुअल रिटर्न अलाउ है, अदरवाइज सब चीज़ें ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू होती है। सर मेरा अगला सवाल ये है कि ये जो आपने अलग अलग एसएससीज के टाइप्स बताए, क्या हर एसएससी को अलग अलग फॉर्म फिल करना है आईटीआर का या सेम फॉर्म के फॉर्मेट्स ही है?
एक चीज़ तो समझ में आ गई कि आप असेसी बोलना वर्ड सीख गए हैं, और हर एक असेसीज के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पे अलग अलग फॉर्म्स है। अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, और उनका इनकम 50 लाख के नीचे है, तो एक सिंपल फॉर्म है जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सहज कहता है, तो वो ITR 1 जिसे हम कहते हैं वो आप फाइल कर सकते हो, अगर आपका कोई बिज़नेस इनकम लेकिन उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरा फॉर्म है ITR 2, वो भी इंडिविजुअल एचयूएफ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल्स जो रेसिडेंट हैं। 1 और 2 वो यूज़ कर सकते हैं जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल वो यूज़ नहीं करेंगे फॉर्म। ITR 3 जो है वो उनके लिए है जिनका बिजनेस इनकम आ जाता है, जो अदर देन इंडिविजुअल असेसीज है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ITR 4 जो इनकम टैक्स उसे सुगम कहता है, ये उसके लिए यूज़ होता है वो असेसीज के लिए जो फर्म्स हों, इंडिविजुअल एचयूएफ जो अपना बिजनेस इनकम डिक्लेयर करते हैं लेकिन प्रिजम्पटिव बेसिस पे 6% 8% ऑफ द प्रॉफिट जो डिक्लेयर करते हैं टर्नओवर पे, वो सुगम यूज़ कर सकते हैं। फिर ITR 5 आता है जो फर्म्स के लिए, LLPs के लिए है, लोकल अथॉरिटीज़, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। ITR 6 कंपनीज़ के लिए है, और आखिर में ITR 7 जो ट्रस्ट के लिए है, जिन्हें पॉलिटिकल पार्टी जिन्हें एग्जेम्पशन क्लेम करना हो तो उनके लिए ITR 7 है। सर, क्या ITR फॉर्म सबमिट करने पर ITR फाइलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है? आपने अपने लॉगिन ID से एंटर किया पोर्टल पे, फिर आप अपना फॉर्म फाइल करते हैं, तो वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो गया। लेकिन क्योंकि इसमें ऐसे देखा गया था कि कई इसमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको ई-वेरीफाई करना कंपलसरी कर दिया। एक तरीका ई-वेरीफाई करने का ये है कि आपके पास अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर हो तो आप ई-वेरीफाई कर सकते हैं, और एक इजी वे जो डिपार्टमेंट ने लाया है, आधार OTP के थ्रू आप ई-वेरीफाई कर सकते हो। आप नेट बैंकिंग या डीमैट अकाउंट अगर आपका है तो वहाँ से भी आप ई-वेरीफाई कर सकते हो। तो ऐसे कई वेज हैं जहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई-वेरीफाई करने के लिए हमें अलाउ किया है। जो एक और है कि अगर कोई अपना ई-वेरीफिकेशन नहीं कर पा रहा हो तो वो अपना ITR एक्नॉलेजमेंट जो ITR V होता है उसका प्रिंट लेके फिजिकली साइन करके वो CPC सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु में स्पीड पोस्ट कर देवे तो वो भी आपका रिटर्न वहाँ स्वीकार लिया जाएगा। सर, अगर किसी SSC ने अपना ITR सबमिट करते वक्त गलत फॉर्म सिलेक्ट करके ITR सबमिट किया हो तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? अगर किसी SSC ने गलत फॉर्म सिलेक्ट किया और अपना ITR फाइल हो गया, क्योंकि ये ऑनलाइन पोर्टल है, पोर्टल जहाँ चेक्स करता है वहाँ तो आपको गाइड कर ही देगा उनके जो अंदर इनबिल्ट फार्मूलाज के थ्रू कि आप फॉर्म सिलेक्ट गलत ना करें। लेकिन फिर भी आपने अगर गलत फॉर्म के थ्रू फाइल कर दिया तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा, वो इनवैलिडेटेड माना जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं। सर, समझिए किसी SSC को रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि उन्होंने गलत फॉर्म सिलेक्ट किया हुआ है, तो फिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनका ITR जो फाइल किया गया है वो डिफेक्टिव है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो CPC बेंगलुरु है वो रिटर्न्स प्रोसेस करने के लिए डिपार्टमेंट ने एस्टेब्लिश किया है। तो CPC बेंगलुरु प्रोसेस जो रिटर्न्स को प्रोसेस करते हैं, उन्हें अगर पता चला कि अगर आपका रिटर्न डिफेक्टिव है, या आपने डिफेक्टिव नहीं बोल कहेंगे, अगर आपने गलत फॉर्म यूज़ किया, वो आपको इंटीमेशन भेजेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका ये रिटर्न गलत फॉर्म में गया है और वो डिफेक्टिव में। तो ये प्रश्न आएगा कि हम इस डिफेक्ट को कैसे रेक्टिफाई करें। तो अगर आपको पता चला CPC के थ्रू नोटिस आने के बाद, तो इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले ही पता चल गया कि ये मेरे से डिफेक्ट हो गया, ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, एरर हो गया था, तो आप थ्रू रिवाइज रिटर्न या अपडेटेड रिटर्न भी आप उसको डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए SSC को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं? ये डिपेंड होगा कि आपका इनकम कौन से प्रकार का है। जैसे मैं बेसिक अगर समझा दूं तो हमारे पास सैलरी इनकम होती है,
किसी के पास हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कहीं कैपिटल गेन, कहीं बिजनेस प्रोफेशनल इनकम होगा या अदर सोर्सेज के इनकम होंगे। तो अलग अलग रिटर्न्स फाइल करने के लिए या अलग अलग हेड में इनकम को कंबाइन करने के लिए, कोलेट करने के लिए हमें अलग डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सैलरी इनकम के लिए आपको फॉर्म 16A, 16B, फॉर्म 12B है। आपको अगर ईसॉप कोई मिला हो तो वो सब डॉक्यूमेंट्स उनको रेडी रखने चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी इनकम के लिए आपके रेंटल अग्रीमेंट्स होंगे, रेंट रिसीट्स होंगे, वो होने चाहिए। बिज़नेस इनकम के लिए अगर हमें देखना हो तो बैंक स्टेटमेंट्स, जीएसटी रिटर्न्स अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो, परचेज सेल डेटा, ये सब उनके लिए रेडी होना चाहिए बिफोर फाइलिंग द इनकम। कैपिटल गेन इनकम हो तो आपने कैपिटल गेन्स के ट्रांजैक्शंस किए कौन से सिक्योरिटीज़ में, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, उसमें आपके म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट्स, कैपिटल गेन के जो स्टेटमेंट्स है, जो आपका प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है वो होना चाहिए। अदर सोर्सेज में इनकम आते हैं जैसे इंटरेस्ट हो, फैमिली पेंशन, डिविडेंड, तो इनके सबके जो बैकअप पेपर्स है ये आपको पहले तैयार होने चाहिए। इनके अलावा भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो आप पहले से ही रेडी रख सकते हो, जैसे एक कह सकते हैं कि फॉर्म 26AS जो इनकम टैक्स पोर्टल पे ही आपको मिलेगा आपके लॉगिन करने के बाद। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो AIS कहा जाता है, वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको देता है आपकी सहूलियत के लिए कि आप उसमें देख के अपना रिटर्न फाइल कर सको। उसमें सब जो भी ट्रांजैक्शंस जो फॉर्म 26AS में है वो कैप्चर्ड होते हैं। एक और स्टेटमेंट है जो आपको डिपार्टमेंट देता है अगेन पोर्टल पे ही, उससे कहते हैं टैक्स इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, TIS। ये भी, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैंडी हैं, पहले से ही तैयार हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस स्मूथ और आराम से हो सकेगा। सर एज ए लेमैन मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस काफ़ी टेक्निकल लगता है, तो क्या हर असेसी अपना खुद का ITR खुद फाइल कर सकता है? अगर असेसी, कोई भी असेसी का हम कहेंगे कि सिंपल इनकम है, आज इनकम जैसे मैंने अभी समझाया है आपके पिछले प्रश्न में कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, तो अगर फॉर्म 26AS, AIS, TIS देख के और आपका सिर्फ सैलरी इनकम, इंटरेस्ट इनकम है, बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न है, तो आप खुद फाइल कर सकते हो। फॉर्म अवेलेबल है इनकम टैक्स पोर्टल पे, आप फाइल करें, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर बिज़नेस इनकम है, अगर आप ये GST रिटर्न्स भी है जहाँ हमें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, तो आप किसी प्रोफेशनल का हेल्प लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे कहावत है कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो बेहतर है कि प्रोफेशनल के थ्रू जाएं, तो वो SSC के लिए वन टाइम कॉस्ट होता है लेकिन एक करेक्ट रिटर्न जाने की गारंटी रहती है। सर आपने आपका वक्त निकाला और हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बारे में इतने सहजता से समझाया, इसलिए वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर।